आज हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ेंगे। ये सॉल्वेंसी रेशियो का आखिरी टॉपिक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो establishes the relationship between net profit before interest and tax and interest on long term debts। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में बाबू? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के बीच में। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज x नंबर ऑफ टाइम्स एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लोग टाइम्स में लिखेंगे, इसीलिए बोला गया कि दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज x नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लोग टाइम्स में लिखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस होल बाय डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत ही ट्रिकी फार्मूला है, इसको आपको समझ के करना होगा। अगर ज़रा सा भी आप मिस करते हो समझने में तो फिर बाउंस होने लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, नेहा लिमिटेड हैज़ अ टर्म लोन ऑफ ₹10 lakhs, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर ₹1,25,000 एंड इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹5 lakhs। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस होल बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। सवाल में देखो क्या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इट्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। 5 lakhs मैंने बिठा दिया। उसके बाद आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ, लोन क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म लोन है। तो लॉन्ग टर्म लोन है मतलब लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? 1,25,000 का। ये भी निकला हुआ है। डिवाइड करिएगा, आंसर जो भी आएगा उसको टाइम्स में लिखिएगा। मेरा डिवाइड करके 4 आया, और चूँकि ये जो रेशियो है नंबर ऑफ टाइम्स से एक्सप्रेस होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स। 5 लाख को डिवाइड करने से 1,25,000 से 4 आया, और आंसर किस में लिखना है? हमको टाइम्स में लिखना है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रीवियस सवाल में प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ था, इस सवाल में आफ्टर दिया हुआ है। एकदम ध्यान से देखना। 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI, 12% डिबेंचर। इस सवाल प्रीवियस सवाल में इंटरेस्ट निकाल के दे दिया था, बट इस सवाल में कोई भी इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिया है, और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और प्रीवियस सवाल में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। टैक्स का रेट दे दिया 50%। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो एज यूजुअल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिस होल बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। अब सवाल में देखो तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नहीं है सर। क्या है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बट आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, जब सवाल में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया रहेगा तो हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल में इंटरेस्ट निकालिएगा। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? यहाँ पे क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये आपको डिबेंचर दिख रहा है, ये आपको लोन दिख रहा है, ये सब क्या है? आपका लॉन्ग टर्म डेट है। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए आपका 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI 6 लाख का है, 12% डिबेंचर आपका 20 lakhs का है। अब आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। तो अब तक हमने जितने सवाल करे, ये जो लगा हुआ है 10%, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, मतलब पहले से फिक्स किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 12% क्या है? प्रीफिक्स, पहले से फिक्स किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज़ के पहले अगर परसेंटेज लगा हुआ रहता है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 10% है एंड 12% है, क्योंकि ये दोनों इससे पहले लगा हुआ है इसलिए प्रीफिक्स है। तो ये जो 10% देख रहे हैं या फिर 12% देख रहे हैं, अब तक जितने सवाल में आया था यूटिलाइज नहीं हुआ था, बट आज यूटिलाइज होगा बिकॉज हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो इसको लगे रहने का मतलब है ये इंटरेस्ट का रेट है। तो हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% है। हमारा वैल्यू कितना है? 6 लाख है। हमारा इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12% है। हमारा वैल्यू कितना है? 20 lakhs है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स निकालेंगे। 6 लाख का हमारा लोन था, उसका 10% 60,000। उसी तरह हमारा 20 lakhs का डिबेंचर था, 12% निकालने बोला 2,40,000। टोटल इंटरेस्ट निकल गया 3 lakhs। प्लीज़ टेल मी आपका इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने का तरीका एकदम क्लियर है। उसके बाद आपको प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स है यहाँ पे, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दो। टैक्स का रेट कितना है 50%, ये 50% बाद में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सफिक्स। लिखिएगा मत, अगर पहले लगा हुआ रहता है तो हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में लगा हुआ रहता है परसेंटेज तो हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो अब आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, बट हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। टैक्स कितना है 50% है, टैक्स कितना है 50% है, और प्रॉफिट कितना है आपका 6 लाख है। तो अगर आपको याद होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो हम लोग को याद होगा कि हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, फिर उससे हम लोग टैक्स लेस करते थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था। होप सो याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ओपन करके देखिए कॉपी में, वहाँ पे हम लोग सवाल सॉल्व करते थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आता था उससे लेस करते थे टैक्स, जितना परसेंट बोलता था, फिर आंसर आता था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। बहुत आसान है सर, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। प्रॉफिट है कितना, 6 लाख है, और टैक्स कितना परसेंट है 50% है। तो ये जो 50% टैक्स कटा है और ये जो 6 लाख है, तो ये जो 6 लाख है लेस करने के बाद आया है ना। मेरा मतलब है कि कुछ प्रॉफिट रहा होगा, कुछ प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से 50% टैक्स ले लिया गया। तो ये जो आप 6 लाख देख रहे हैं ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये 50% काटने के बाद आया है। इसका मतलब ये 6 लाख कितना परसेंट है, 50% है या 100% है। प्लीज़ टेल मी कि ये जो 6 लाख है ये 50% है या 100%। आपको समझना पड़ेगा टैक्स कितना कटा है, 50% कटा है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 6 लाख, पहले कितना रहा होगा, 12 लाख रहा होगा, तब ना 50% हम काटेंगे तो 12 लाख से 6 लाख लेस करके 6 लाख आया होगा मेरा। इसका मतलब ये 6 लाख है। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे 6 लाख प्रॉफिट है और टैक्स रेट 50% है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद आया है। तो टैक्स कितना काटा गया, 50% काटा गया। इसका मतलब ये जो 6 लाख है पहले कितना था, 12 लाख रहा होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये 50% है, 6 लाख है तो 100% कितना होगा, 12 लाख हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर हो रहा है ये नहीं बात मेरा। तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है बाबू, 50% है। क्लियर है, ये 6 लाख कितना परसेंट है, 50% है। बट आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब 100% चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए मतलब 100% चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट 50% है, मतलब 50% उन्होंने काट रखा है। बट हमको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, मतलब टैक्स काटने से पहले का अमाउंट कितना था वो चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 50% है तो हमको 100% निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बचपन वाला तरीका, जो निकालना है वो ऊपर 100% निकालना है इसलिए ऊपर, और ये जो 6 लाख के कितना परसेंट है, 50% है, जितना परसेंट है वो लिखेंगे और इंटू कर देंगे उस 6 लाख से, आंसर आ जाएगा 12 लाख। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर हो रहा है मेरा बात। हम फिर से कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और टैक्स बोला है 50% है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो 50% काट के आया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। मतलब ये 6 लाख 50% काटने के बाद है। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, 12 लाख रहा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बात नहीं, 50-50 वाला मामला है, तुम ऐसे ही समझ जाओगे, मतलब नोट्स बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि 12 लाख प्रॉफिट था, क्योंकि ये 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब ये 50% काटने के बाद आया, तो पहले कितना रहा होगा, 12 लाख रहा होगा, तब ना 50% लेस किया तो 6 लाख आया है। तो निकालने का तरीका क्या है, जो निकालना है वो ऊपर, जो निकला हुआ है वो नीचे, और जो निकला हुआ उसका वैल्यू कितना है, 6 लाख है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 12 लाख। तो हमने इंटरेस्ट निकाला पहला काम, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। अब बेसिकली सवाल में चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको याद होना चाहिए एक बात कि नेट प्रॉफिट निकालते कैसे थे। याद करिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट याद करो कैसे बनाते थे। अगर याद नहीं आ रहा तो ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया है। सबसे पहले मैंने सेल लिया, फिर उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर उससे मैंने अदर एक्सपेंसेस लेस किया तो आया मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर उससे हम इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं, टैक्स लेस कर रहे हैं, तो मेरा आ रहा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सवाल में मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। सवाल में क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन सवाल में दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालते, फिर मैंने आपको सिखाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते। अब हमको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना था। तो ध्यान से देखना, फिर से मैं स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और ये है तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए और मैं अभी कहाँ पे हूँ, यहाँ पर हूँ। अभी कहाँ पे हम, यहाँ पे, मतलब ये हमारे पास सवाल में गिवन है। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और ये सवाल में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ से इस तरफ जाना है, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से यहाँ तक आने के लिए दोनों को माइनस किए थे। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए दोनों को क्या कर देंगे बाबू, हम लोग प्लस कर देंगे। प्लीज़ टेल मी क्लियर हो रहा है। जब मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की तरफ आया तो लेस करते हुए आया। अब जब मैं वापस यहाँ जाना चाहता हूँ तो बैक कैलकुलेशन के जरिए ऐड करके जाऊँगा। जो लेस हुआ है वो क्या करूँगा, ऐड करूँगा। आइए अपने सॉल्यूशन पे, यहाँ पे देखिए मैंने चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकला, 12 लैक्स। तो ये निकल गया मेरा 12 लैक्स और उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 15 लैक्स। तो बच्चों समझ में आया कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इफ़ देयर इज़ कन्फ्यूज़न प्लीज़ मेक इट क्लियर। फिर से सुन लो बच्चा कि आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाल लिया, अब आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। तो जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, 3 लाख निकाला, 3 लाख ऐड करेंगे 15 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आके नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 15 लाख बैठा देंगे और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कितना निकाला हमने, 3 लाख निकाला। ये 3 लाख से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। प्लीज़ टेल मी कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइबर इतना सारा है लेकिन वीडियो लाइक कोई नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक करा करिए। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया सेम उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 भी होने वाला है। सर ऐसा कैसे, देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 10% डिबेंचर, 9% मॉर्गेज लोन, 9% लोन फ्रॉम बैंक, 10% पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पे सवाल में कहीं पर भी इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिया, बस परसेंटेज सबका दे दिया, आपको इंटरेस्ट निकाल लेना जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में निकाले थे। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बाबू, 69,000। कितना परसेंट काटा है, 50% काटा है। तो सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपको दिख रहा है 69,000, ये कितना परसेंट है, 50% है या 100% है। अब आप होप सो बता दीजिएगा सर ये 50% है। कैसे सर, क्योंकि ये 69,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब 50% लेस होके आया। ये 100% नहीं है, ये 50% है क्योंकि ये लेस होके आया है। तो 100% कितना हो जाएगा सर, इसका डबल कर दीजिएगा, 100% हो जाएगा क्योंकि 50% टैक्स काटा है। इसका मतलब 69,000 पहले नहीं था, पहले कितना था, 1,38,000। ये हमने ऐसे ही कैलकुलेशन कर लिया ओरली, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे नोट्स में। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास 1 2 3 4 चीज़ें हैं। तो 10% डिबेंचर कितने का है, 1 लाख का है। 1 लाख का 10% 10,000। उसके बाद 9% मॉर्गेज लोन कितने का है, 50,000 का। 50,000 इंटू 9% 4,500। प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 9% लोन फ्रॉम बैंक 25,000। तो 25,000 का 9% 2250 और 10% पब्लिक डिपॉजिट 62,500 का 10% कितना होगा बाबू, 6250। ऐड करिएगा टोटल 23,000। तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया 23,000। उसके बाद आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कितना परसेंट है सर, 50%। आपको कितना परसेंट निकालना है, 100% निकालना है। तो जो निकालना है वो ऊपर, जो निकला हुआ है वो नीचे। और इस 50% के लिए कितना कैलकुलेट किया हुआ, 69,000। सॉल्व करिएगा, 1,38,000। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिए हम लोग, अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए। तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ इंटरेस्ट जो 23,000 निकला उसको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1,61,000। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, हमने जो एग्जाम्पल नंबर 1 किया वहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसलिए हमने इंटरेस्ट को भी ऐड किया और टैक्स को भी ऐड किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर यहाँ पे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब सिर्फ टैक्स ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, इसलिए हमने इंटरेस्ट को भी ऐड कर लिया, टैक्स को भी ऐड कर लिया। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई भी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रॉफिट टैक्स के बाद निकाल रहे हो
आफ्टर टैक्स है मतलब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट लेस किया हुआ नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेस किया हुआ रहता है इंटरेस्ट, इसलिए आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह हमने किया, ऐड किया 1,38,000 प्लस 23,000 ऐड करके 1,61,000 आ गया, यहाँ पे 1,61,000 बैठा देंगे और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म रेट हमने 23,000 निकाला था, उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है, तो इसका मतलब सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आपको निकालना है तो सिर्फ टैक्स को ऐड करिए, इंटरेस्ट को ऐड नहीं करिए, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था, इसलिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में टैक्स के साथ इंटरेस्ट को भी जोड़ा, बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करते समय जब आप लोग प्रॉफिट यहाँ पे आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आप लोग सोचिएगा सिर्फ टैक्स को ऐड करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको समझाया कि अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे इसका मतलब है कि इंटरेस्ट लेस किया हुआ रहता है। सर आप ये मत सोचना कि यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है या नहीं, क्योंकि मुझे जानना है। जो लोग नहीं बताएंगे मैं ये समझ लूँगा कि उनका क्लियर नहीं है और ना ही वो मुझसे पूछना चाहते हैं, और जिन लोग का क्लियर है वो लोग बोलेंगे कि क्लियर है सर कमेंट करके, जिनका नहीं क्लियर है वो भी बोलेंगे सर कि प्लीज़ मेक इट क्लियर। फिर भी मैं समझा रहा हूँ एक और बार कि सवाल में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था, तो हमको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया एग्जाम्पल नंबर 2 में। लेकिन सर एग्जाम्पल नंबर 3 में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट नहीं बोला है, नहीं बोलेगा तो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल में ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिख रहा है ये इंटरेस्ट लेस करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे। प्लीज़ टेल मी एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 जो इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो आपको पता ही है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इस बार 40% है मेरा बच्चा, एकदम सही से समझना। 50% वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50% से कम दे दे या फिर ज़्यादा दे दे तो प्रॉब्लम होगा सर, इसलिए प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 4 को लाइटली मत लीजिएगा। 10% डिबेंचर है, कोई बात नहीं, इससे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है सर कि ये जो 40% इनकम टैक्स काटा है तो ये 2,40,000 कितना परसेंट है? बोलिए, ये 2,40,000 कितना परसेंट है? आप बोलिएगा सर 80% है ना, क्योंकि सर जब 50% दिया हुआ रहता था तो 100% निकालते थे, इसलिए वो 100% था। सॉरी ये 40% है, इसका मतलब आप बोलिएगा ये 40% है। क्यों? क्योंकि आप तो बोले थे सर 50% काटा हुआ रहता है तो 50% बचा हुआ रहता है। सर 50-50 में आधा आधा ही बचता है, लेकिन 40% उसने काटा है, इसका मतलब ये 60% है। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई भी चीज़ टोटल 100% होता है, बात समझना, कोई भी चीज़ टोटल 100% होता है। हर सवाल में 50-50% काट रहा था, मतलब 100 से 50% लेस कर रहा था, तो बच रहा था कितना? 50%। लेकिन इस बार उसने कितने परसेंट काटे? 40% काटे, बात समझना, कितने परसेंट काटे उसने? 40% काटे, इसका मतलब अपने पास कितना परसेंट है? 60% है। प्लीज़ टेल मी क्लियर है आपका? अगर मान लो 30% काटता तो कितना बचता है यहाँ पे? 70%। अगर 20% टैक्स काटता तो कितना बचता है? 80%। अगर 10% काटता तो 90%। प्लीज़ टेल मी क्लियर है? और अगर 50% काटता तो फिर 50% हो जाता। तो ये आपका 60% है, उन्होंने 40% काटा है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट निकालना। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिबेंचर्स 20 लाख का 10% 2 लाख। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो ये 2,40,000 आफ्टर टैक्स है। टैक्स कितना काटा? 40%, इसका मतलब ये कितना परसेंट है? 60% है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब अपने को 100% चाहिए, तो 100 ऊपर जो निकालना है वो ऊपर, और जो दिया हुआ है वो नीचे। 60% दिया हुआ, क्योंकि ये 2,40,000 क्या है? 60% है, 40% टैक्स काटा है मतलब 60% है, तो 60% नीचे, और 60% का वैल्यू कितना है? 2,40,000, तो 100% कितने का होगा? 4 लाख का हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 4 लाख का। इंटरेस्ट कितना निकाले हम लोग? 2 लाख निकाले, आंसर कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमने निकाला 2 लाख। सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं? होमवर्क लिख लेते हैं। होमवर्क नंबर आज मैं बताऊंगा, ओरली सुनो और लिखो। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 44 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्वेश्चन नंबर 45 का 2, क्वेश्चन नंबर 48। ये सारे होमवर्क्स और वीडियोस को आज कंप्लीट करिए, नोट्स को भी आज कंप्लीट करिए, और कोई भी क्वेरी है तो पूछने का, शर्माने का नहीं एकदम। थैंक यू सो मच।